फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक हॉलीवुड की बेहद ही यूनिक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में। इस मूवी का नाम है द बॉय। ये मूवी मैंने कुछ दिन पहले देखी और मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई। पर ये मूवी मुझे थोड़ा पूरी तरह समझ नहीं आई। मैं इस मूवी को देख के कंफ्यूज हो गया था और मैं इसके बारे में सोचता रहा। इसका क्लाइमेक्स मुझे कम समझ आया, मूवी कंफ्यूजिंग कॉम्प्लिकेटेड सी लगी। तो इसके बारे में मैंने नेट पे ही थोड़ा सर्च किया और सर्च करने के बाद जो इसके सीक्रेट्स और इसके क्लाइमेक्स में के जो हिंट्स थे वो मुझे अच्छे से जब समझ आए तो ये मूवी मुझे और भी ज्यादा बढ़िया लगी। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, अगर मुझे अपनी लाइफ में देखी गई टॉप 5 हॉरर थ्रिलर मूवीज में से किसी को चुनना हो, चाहे वो मूवी बॉलीवुड की हो, हॉलीवुड की हो या साउथ इंडियन मूवी हो, तो इस मूवी को मैं डेफिनेटली टॉप 5 में रखूंगा। मेरा ये कहना है कि इट्स ए मस्ट वॉच मूवी फॉर एनी ऑडियंस हु लाइक हॉरर थ्रिलर मूवीज। तो अगर आप हॉरर थ्रिलर मूवीज पसंद करते हैं और ये मूवी आपने नहीं देखी तो एक बार लाइफ में आपको जरूर देखनी चाहिए। तो अब इस वीडियो में मैं 2 पार्ट्स में आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा। इसी वीडियो में सबसे पहले तो मैं जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी उनको एक शॉर्ट में इस मूवी के प्लॉट के बारे में बताऊंगा, और जिन्होंने ये मूवी देख ली है या मेरा ये वीडियो देख के देखने वाले हैं तो देखने के बाद हो सकता है कि उन्हें भी मेरी तरह इसका क्लाइमेक्स शुरू में समझ ना आए, थोड़ी कंफ्यूजन हो। तो मैं इस मूवी के प्लॉट के जो भी सीक्रेट्स है, क्लाइमेक्स में क्या हुआ कैसे हुआ, उसको मैं अब से 2 मिनट बाद इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो ये मूवी देख चुके हैं वो 2 मिनट आगे स्किप कर सकते हैं, और जो ये मूवी अब देखेंगे उनको मैं शॉर्ट में इस मूवी का थोड़ा स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो इस मूवी की शुरुआती स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ग्रेटा नाम की हीरोइन है, वो एक बहुत बड़े बंगले में जॉब के लिए जाती है। एक बच्चे की केयर टेकर का जॉब है। तो वहां पे हिलशायर्स नाम की फैमिली है, मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर। उनका एक बेटा है जिसकी केयर टेक के लिए उनको एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पे ग्रेटा देखती है कि जो बच्चा है जिसकी उसने केयर टेक करनी है वो वास्तव में एक बॉय डॉल है, जैसे आप देख भी रहे हैं मेरे पीछे इस तरीके की। और उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि इसकी मुझे केयर टेक करनी है, ये तो एक डॉल है। पर वो हिलशायर की फैमिली, मिस्टर एंड मिसेस हिलशायर, उसको अपना बेटा कह के बुलाती है और एक सेट ऑफ रूल्स है जो वो ग्रेटा को लिख के बताते हैं कि ये उसको फॉलो करने हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद मिस्टर और मिसेस हिलशायर कहीं वेकेशन पे चले जाती है, और तब ग्रेटा इस डॉल के साथ पूरी तरह घर में अकेली होती है। फिर घर में कुछ स्ट्रेंज से इंसिडेंट्स होते हैं जिससे ग्रेटा को ये विश्वास हो जाता है कि इस डॉल में वास्तव में हिलशायर्स के बेटे की आत्मा है, वो बेटा जिसे हिलशायर्स ब्राह्म्स कह के बुलाते हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आपको अभी तक सुन के लग रहा होगा कि ऐसी कुछ हॉरर मूवीज तो हमने देखी है जिसमें डॉल के अंदर आत्मा होती है, पर ये मूवी थोड़े अलग है, डिफरेंट है और एक यूनिक मूवी है। इसके आगे क्या होता है वो जानने के लिए, पूरा इसका समझने के लिए आप मूवी देखिए। और इसका जो हिंदी डब वर्जन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। मूवी के ट्रेलर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये मूवी देख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में भी मैं स्क्रीन पे उनका लिंक दे दूंगा। तो अब से 5 सेकंड बाद मैं इस मूवी का सस्पेंस क्लाइमेक्स आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं।
अब ये आगे फर्दर पोर्शन उनके लिए है जो ये मूवी देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर दीजिए, यहीं पे स्टॉप करके पहले मूवी देखिए, और अगर आपको समझ नहीं आती तो इस वीडियो पे दोबारा लौट के आइए इस पॉइंट पे। सो आफ्टर 5 seconds I start with the description of the climax of the movie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ooh. No, it's a friendly doll, just a friendly doll. Or is it? हम देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, मूवी का असली सस्पेंस ये है कि हम पूरी मूवी में ये सोचते रहते हैं कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है, ब्राह्म्स की आत्मा, ब्राह्म्स का भूत। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वास्तव में इस मूवी में कहीं पे घोस्ट, भूत, प्रेत आत्मा है ही नहीं। यही इस मूवी का असली सस्पेंस है। जब ग्रेटा का एक्स बॉयफ्रेंड उस पोर्सलिन डॉल को तोड़ देता है, तो तब जो ब्राह्म है जो अंदर छुपा हुआ है, वो शीशा तोड़ के बाहर निकलता है और गुस्से में वो ग्रेटा के एक्स बॉयफ्रेंड को मार डालता है। अब यहाँ पे ये सब वो अंदर कैसे छुपा हुआ था और क्या है, इसके लिए हमें उसी मूवी के एक सीन को देखना होगा। अगर आपको ध्यान हो, मूवी में एक सीन है जब ग्रेटा का जो इसमें नया बॉयफ्रेंड बनता है मेलकम, वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं बाहर। तो मेलकम ग्रेटा को बताता है कि ब्राह्म जब 8 साल का था तो उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी एमिली। ये दोनों कहीं पे खेल रहे थे, पर एमिली बाद में मरी हुई पाई गई, उसका सर फूटा हुआ था। और पूछताछ के लिए जब पुलिस मिस्टर हिलशायर के घर आई तो वहां पे उन्होंने देखा कि पूरे बंगले में, उनके घर में आग लगी हुई थी, और उस आग में वो 8 साल का बॉय वो भी जल के मर गया। ओके, ये उसने बताया कि ये स्टोरी सब जानते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, बहुत कुछ व्यूअर्स आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ा गया है मूवी में। आपको ये इमेजिन करना होगा कि क्या हुआ होगा, क्या फैक्ट्स है, उसको मूवी से रिलेट करना होगा। वास्तव में यहाँ पे हुआ ये था कि ब्राह्म ने गुस्से में आके किसी बात पे अपनी फ्रेंड एमिली का मर्डर कर दिया था, उसको जान से मार दिया था। वो इसलिए क्योंकि ब्राह्म एक एबनॉर्मल चाइल्ड था। ये बात खुद मिस्टर हिलशायर ने मूवी में एक डायलॉग में बोली कि वो एक बहुत ही ऑड चाइल्ड था। और उसने जब एमिली को मार दिया और मिस्टर और मिसेस हिलशायर को ये पता लगा तो वो घबरा गए। उन्होंने अपने बेटे को बचाने के लिए भी, और पुलिस से बचाने के लिए भी, सोसाइटी से बचाने के लिए भी, उन्हें पता था कि उनका बेटा एबनॉर्मल है, वो सोसाइटी के साथ मिक्सअप भी नहीं हो पाएगा, और वो घबरा भी गए थे कि उसने एमिली का मर्डर कर दिया। तो उन्होंने एक ये चाल चली, अपने ही मेंशन में, अपने ही बंगले में उन्होंने आग लगा दी और उसमें पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारा बेटा उसमें मर गया। पर उन्होंने वास्तव में ब्राह्म को बचा लिया। उन्होंने वापस अपने बंगले को इस तरीके से रेनोवेट किया कि हर कमरे के दीवारों के बीच में स्पेसेस थे, इस तरीके से खुफिया उसमें निकाले गए कि ब्राह्म उसके बीच में रह सके। उसके खुफिया कमरा था, साथ ही वो दीवारें कुछ इस तरीके की थी कि ब्राह्म उन दीवारों के थ्रू अंदर कमरों में, घर में क्या बातचीत हो रही है वो सब वो सुन सकता था। शायद कहीं पे कुछ देखने का भी इंतजाम हो, वो ये देख भी सकता था कि अंदर कमरों में क्या हो रहा है। ब्राह्म्स उसी घर में खुफिया तरीके से रहता था। ब्राह्म्स ने ही ग्रेटा के बाथरूम से कपड़े चुराए और खुफिया रास्तों से निकल के वो डॉल की पोजीशन चेंज करता था।
साथ ही बीच में एक सीन है जब ऊपर एटिक अपने आप बंद हो जाता है, जहाँ पे वो सीढ़ियाँ होती है और ग्रेटा उधर बंद हो जाती है, तो ये काम भी ब्राह्म्स का ही होता है और फिर ब्राह्म्स ही उसको खोलता है। वो इसलिए क्योंकि वो गुस्से में होता है कि ग्रेटा रूल्स फॉलो नहीं कर रही और साथ ही वो मेलकम के साथ बाहर जाने का प्रोग्राम भी बना रही होती है, तो उसको रोकने के लिए जो ये डॉल थी वो तो सिर्फ ब्राह्म का ग्रेटा के साथ कम्युनिकेट करने का एक जरिया था। ब्राह्म सब बड़ा तो हो गया था, उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। ये किस्सा अब 20 साल बाद का था जब ग्रेटा जॉब के लिए आई, पर उसका दिमाग अभी भी 8 साल के बच्चे की तरह था। वो उसी तरीके से सोचता था, वैसे ही उसके इमोशंस थे। आपको अगर ध्यान हो तो मूवी में सीन है कि मिस्टर हीलशायर बताती है ग्रेटा को कि इससे पहले भी कई केयर टेकर्स आई, पर उन्हें ब्राह्म ने रिजेक्ट कर दिया। तो ग्रेटा को ही क्यों चुना? क्योंकि ग्रेटा में कहीं ना कहीं ब्राह्म अपने बचपन की फ्रेंड एमिली, जिसको उसने मार दिया था, उसको देख पा रहा था। ग्रेटा बहुत सुंदर थी और वो उसको पसंद कर रहा था, उसको लाइक कर रहा था, उसको उसमें अपनी बचपन की फ्रेंड एमिली नजर आ रही थी। वो उसको पाना चाहता था, इसलिए उसने उसको एक्सेप्ट किया। फिर बीच में आपने देखा कि मिस्टर एंड मिसेस हीलशायर ने सुसाइड कर ली जब वो समुंदर में जाके डूब जाती है। तो ऐसा वो दो कारणों से कर सकती है, एक तो गिल्ट कॉन्शियस और दूसरा वो थक गए थे इस लाइफ से, अपने बेटे को छुपा छुपा के और इस तरह का खेल खेल के वो थक गए थे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अब वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। और दूसरा शायद उनमें गिल्ट कॉन्शियस भी था कि उन्होंने इस तरीके से अपने बेटे को अलग रखा सोसाइटी से, उसको बचाने के लिए, शायद उसके भले के लिए। तो एक गिल्ट कॉन्शियस भी था कि वो अपने बेटे को सही नहीं कर पाए। मूवी में जो रूल्स ग्रेटा को दिए गए कि ये रूल्स उसे फॉलो करने हैं, उन रूल्स की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो वहां से भी हमें हिंट्स मिल जाता है कि ये रूल्स किस तरीके से ब्राह्म्स को फेवर करते थे। जैसे कि एक रूल था कि ग्रेटा को जो स्टोरीज थी वो जोर जोर से पढ़नी होती थी, ये रूल बताया गया था। और जो म्यूजिक बजाना होता था, गाना सुनाना होता था, वो भी तेज आवाज में म्यूजिक सुनाना होता था। तो वो इसलिए ताकि ब्राह्म्स दीवारों के पीछे से भी वो स्टोरीज आराम से सुन सके और वो म्यूजिक आराम से सुन सके। साथ ही एक और रूल था कि घर में रेगुलरली रैट ट्रैप्स यूज किए जाते थे, उनको डेली चेंज किया जाता था। आप सीन्स को ध्यान रखे तो उसमें चूहे होते थे मरे हुए, उनको रेगुलरली फेंका जाता था। तो वो इसलिए ताकि कोई भी चूहा घर में ना घुसे और दीवारों के बीच में जो वो खुफिया रास्ता था उसमें ना घुस सके, ब्राह्म्स को परेशानी ना हो उन चूहों से। ये रूल इसलिए था। साथ ही एक रूल ये भी था कि घर का जो खाना है वो बाहर नहीं फेंकना, वो या तो सेव करके रखा जाता था या एक अलग से डस्टबिन था साफ, उसमें फेंका जाता था। मना किया गया था ग्रेटा को कि ये बाहर नहीं फेंकना, वो इसलिए ताकि ब्राह्म उस खाने को यूज कर सके, बाद में खुफिया रास्ते से निकल के उसे खा सके। तो ये जो रूल्स थे ये इसीलिए बनाए गए थे। साथ ही एक सीन में मिस्टर हीलशायर ग्रेटा को बताते हैं कि उनका बेटा काफी शाई नेचर का था, तो ये भी जानबूझ के बताया गया था। इससे ग्रेटा ऐसे सोचने लगी थी कि जो डॉल थी जिसमें उसके अकॉर्डिंग ब्राह्म्स की आत्मा थी, वो कभी किसी और के सामने मूव नहीं करती थी। जब उसको अकेला छोड़ दिया जाता था वो डॉल तभी मूव करती थी, ऐसा ग्रेटा सोचने लगी थी। और व्यूअर्स, आप भी और मैं भी, हम भी ऐसा सोचने लगे थे। जबकि वास्तव में वो डॉल कभी मूव अपने आप से करती ही नहीं थी, उसे ब्राह्म्स ही मूव करता था। जैसे हम दो इंसिडेंट्स पे गौर करें। एक इंसिडेंट था जब ग्रेटा मेलकम को ये साबित करती है कि इस डॉल में ब्राह्म्स की आत्मा है, तो वो उसको कमरे में रख के उसके चारों तरफ, डॉल के चारों तरफ बाउंड्री बनाती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से हिलो।
ये साबित करो। तो वो जब दूसरे कमरे में जाती है तो तब ब्राह्म्स ये सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है दीवारों के पीछे से। वही आके उस डॉल की पोजीशन चेंज करता है। अब दूसरे कमरे में ग्रेटा को थोड़ा सा आवाजें भी सुनाई देती है दीवारों से, तो उसे लगता है कि ये ब्राह्म्स के कम्युनिकेट करने का तरीका है, पर ये उसके कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं था, ये वो आवाजें थी जो वो खुफिया रास्ते से तेजी से निकल के डॉल की पोजीशन चेंज करता था। इसी तरह एक दूसरा सीन भी था कि जब ग्रेटा डॉल को एक चेयर पे बिठाती है और खाने को डस्टबिन में डालती है, तो तब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो डॉल की पोजीशन चेंज हो गई होती है। उससे पहले ग्रेटा उस डॉल से बातें कर रही होती है कि तुम मुझसे बातें करो। तो यहां पर भी ब्राह्म वहीं रूम में छुप के दीवारों के पीछे से या शायद बाहर निकल के ये सब सुन रहा था, और वो तुरंत कुछ सेकंड्स में ये काम करके फिर छुप जाता है। तो वो डॉल वास्तव में कभी भी ग्रेटा के सामने या किसी के भी सामने कोई मूवमेंट करती ही नहीं थी। उसकी मूवमेंट ही तभी होती थी जब कोई उसको देख नहीं रहा होता था। तो ये एक सबसे बड़ा हिंट है कि उसके अंदर आत्मा थी ही नहीं। पर ग्रेटा के दिमाग में भी और व्यूअर्स के दिमाग में भी ये बात पूरी तरह बैठ जाती है मूवी देखते हुए कि इस डॉल के अंदर एक आत्मा है। इन हिंट्स के अलावा भी डायरेक्टर ने कुछ दो इंटरेस्टिंग हिंट्स और दिए, अगर आप उन्हें कैच कर पाए। जैसे कि एक फोटो होती है उसमें जिसमें ग्रेटा देख रही होती है उनके परिवार को, उसमें ब्राह्म्स की तस्वीर भी होती है। तो एकदम से ब्राह्म का हाथ निकलता है बाहर और वो ग्रेटा की गर्दन पकड़ लेता है, और ग्रेटा तब एकदम से नींद से उठती है, उस सपने से बाहर निकलती है, वो एक सपना देख रही होती है। तो ऐसा सपना ही उसे क्यों आया, ये कहीं पे डायरेक्टर ये भी दिखा रहा था, ये हमारे समझने के लिए था कि वास्तव में जो भूत है वो दीवार के पीछे है। दीवार के अंदर से हाथ निकला और ग्रेटा की गर्दन को उसने दबोचा। घर के अंदर कहीं कुछ भी नहीं था, दीवार के पीछे था। ये एक संकेत था। साथ ही एक सीन और आया था जिसपे आपका ध्यान नहीं गया होगा, आप मूवी एक बार फिर देखे उस सीन को तो आपको ध्यान आएगा। ब्राह्म्स की कब्र कुछ सेकंड के लिए दिखाई गई थी। उस कब्र पे क्या लिखा था ये मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, उस कब्र पे लिखा था, ही शैल नॉट पेरिश बट हैव एवर लास्टिंग लाइफ। मीन्स ब्राह्म्स मरेगा नहीं, उसकी लंबी जिंदगी होगी। तो ऐसा ही क्यों लिखा था, वो इसलिए फ्रेंड्स कि ये एक हिंट था आपके समझने के लिए कि ब्राह्म्स मरा नहीं है, ब्राह्म्स जिंदा था। फ्रेंड्स, ये सब थे इस मूवी के राज, इसके सीक्रेट्स, इसके क्लाइमेक्स की डिस्क्रिप्शन। आई होप अब आपको ये सब सीक्रेट्स समझ आए होंगे, ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी, और अब आप भी पीसफुली सो पाएंगे। अगर इस मूवी को देखने के बाद आपको कंफ्यूजन थी, मेरी कंफ्यूजन दूर हुई, आपकी भी दूर हुई। नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट इन पीस।